नमस्कार, मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से TTC के तहत चल रहे इस वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फिटिंग प्रॉब्लम एंड अल्ट्रेशन इन लेडीज़ गारमेंट्स। अभी तक हमने बात की कि फिटिंग्स जो होती है वो क्या होती हैं, उनको मूल्यांकन कैसे करते हैं और उनके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम उससे आगे ही बात करेंगे मेथड ऑफ फिटिंग। सभी प्रकार के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट के अनुसार बनाए जाते हैं। हमें ऐसे पैटर्न्स का चुनाव करना चाहिए जो हमारे फिगर के अनुसार या अनुरूप हो। इसके लिए हमें शारीरिक अनुपात का ज्ञान होना आवश्यक है। ये पैटर्न शरीर पर भली भांति फिट रहते हैं, जबकि कुछ भागों पर उनकी फिटिंग अच्छी नहीं होती है। अतः इसके लिए ये जानकारी होना आवश्यक है कि वह क्यों फिट नहीं है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि शरीर के नाप ठीक प्रकार से कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें जब हम नाप लेते हैं तो उसको किस तरीके से लेते हैं, ये हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। उचित साइज़ का चुनाव किस प्रकार किया जाए। जब हम गारमेंट बनाते हैं तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए एक्चुअल में, वो थोड़ा सा हम इन चीज़ का ध्यान रखेंगे। थर्ड हम लेते हैं शरीर के अनुसार पैटर्न को किस प्रकार समायोजित किया जाता है। अब हम इसमें फिटिंग की दो अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिटिंग मेथड, इसको हमने दो भागों में बांटा है। पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट पहला है और दूसरा हमारा आता है अल्टरेशन। इसको अब क्या किया हमने, पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट को हमने दो भागों में बांटा है, लेंथनिंग एडजस्टमेंट और सेकंड हमारा आता है सर्कमफ्रेंस एडजस्टमेंट। लेंथनिंग या लेंथ वाइज हमारी जो भी एडजस्टमेंट करने होते हैं गारमेंट में लेंथ वाइज किए जाते हैं, ये हमारे चौड़ाई में रहते हैं। ठीक, अब हमने लेंथ वाले को भी दो भागों में बांटा है, लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग। और हमारा जो सर्कमफ्रेंस है उसको एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग, दो पार्टों में बांटा है इसको हमने। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह फिटिंग की प्रथम अवस्था है जिससे पेपर पैटर्न को समायोजित किया जाता है। फिटिंग एडजस्टमेंट कपड़े को काटने से पहले किया जाता है। इसकी सहायता से पैटर्न की बेसिक लेंथ व सर्कमफ्रेंस को कम या अधिक किया जाता है। यह अधिक कठिन कार्य नहीं है, परंतु इसमें एक्यूरेसी होना बहुत ही आवश्यक होता है पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट में। सेकेंड हम लेते हैं अल्टरेशन। यह फिटिंग की दूसरी अवस्था है। इसमें ड्रेपिंग विधि द्वारा फिटिंग शेल का निर्माण किया जाता है। फिर परिधान के विभिन्न कटे हुए हिस्सों को बास्टिंग करके चेक किया जाता है। फिर जो कमियां होती हैं उन्हें दूर किया जाता है अल्टरेशन में। अल्टरेशन का मतलब ही उसे ठीक करना है। अब इसके रूल क्या क्या होते हैं। जब हम पेपर पैटर्न जब हम पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने से पहले। तो हम कौन कौन से रूल होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। पहला हम लेते हैं एडजस्टमेंट करने से पूर्व सभी पेपर पैटर्न पीस को प्रेस करना चाहिए हमको, ठीक है ना। सेकंड हमारा रहता है केवल वही एडजस्टमेंट करने चाहिए जो अच्छी फिटिंग के लिए आवश्यक हो। तीसरा हमारा रहता है परिधान की वास्तविक डिज़ाइन लाइन को विकृत नहीं करनी चाहिए। जो भी हमने डिज़ाइन है बनाई है, अगर मान लो हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो बेसिक जो लाइन है डिज़ाइन की उसे हम ख़राब नहीं करनी चाहिए या विकृत नहीं करनी चाहिए। फिर
जो एडजस्टमेंट करना है उसे मार्क करना चाहिए और इंची टेप के नाप के स्थान पर सावधानी से टेप लगानी चाहिए। जब भी हम जहाँ भी एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पे मार्क लगा देंगे और फिर इंची टेप से नाप कर उस स्थान पर टेप लगा देंगे। ठीक है ना। फिर हम लेते हैं कि एडजस्टमेंट शरीर के पहले लंबाई में चौड़ाई में एडजस्टमेंट करनी चाहिए। पहले हम लंबाई में करते हैं, फिर हम चौड़ाई में करते हैं। ठीक। फिर हम कहते हैं कि जो भी परिवर्तन पैटर्न पर किए जाते हैं वे सभी परिवर्तन उससे संबंधित अन्य पैटर्न पीसेस पर भी किए जाने चाहिए। जैसे कि बॉडीज़ का जो फ्रंट में एडजस्टमेंट किया है तो बॉडीज़ बैक में भी एडजस्टमेंट करेंगे हम। ठीक। फिर हम लेते हैं यदि नेक लाइन में परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार फेसिंग व कॉलर में एडजस्टमेंट करनी चाहिए। एडजस्टमेंट करने के बाद ग्रेन लाइन सही कर लेनी चाहिए। जो लाइन मिट गई है उसे दोबारा से बना लेना चाहिए। जब हम किसी भी गारमेंट का निर्माण करते हैं यदि उसमें कमियां रह गई हैं तो उसे अगर पेपर जो पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको करने से पहले कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। उसके लिए थैंक यू।